लेकिन हमने 72 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया उसके बाद जो है हम सभी हिंदू संगठन के लोग बैठ और आगे जो है आंदोलन की कोई भी ऐसी रणनीति तैयार करेंगे और उसके माध्यम से हम अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। अरे राष्ट्रवादी जो हिंदू लोग हैं, जो बाहर से शरणार्थी आए हैं, उन पर अत्याचार कर कर हमें एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। उन्हें क्या पता ना भाभी आ गई, उनका कोई रिश्ता है, उनके कोई मामा फूफी के भैया है, वो क्या है उनका। हर तरीके से लेके जासूसी से, खुफिया विभाग से, आतंकवादियों से, इन सभी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए 150 करोड़ की आबादी के लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए एक संपूर्ण तरीके से पूरे प्रोटोकॉल के साथ सीमा हैदर की विशेष रूप से ध्यान रखते हुए जांच। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं इस समय दादरी कस्बे के बिल्कुल नजदीक हूँ। मेरे साथ गौरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदनागर जी हैं और वेदनागर जी जो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर आई है उसे भगाने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। इनके द्वारा सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि 72 घंटे में अगर सरकार द्वारा सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान नहीं भगाया गया तो ये एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जो बहुत सारे हिंदू संगठन हैं उनसे वार्तालाप करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और सभी लोग मिलकर इसके खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करेंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा जो धड़ है, जो बहुत बड़ा तबका है, वो सीमा हैदर के पक्ष में भी दिखाई दे रहा है। सीमा हैदर को अपनी भाभी मान चुका है। तो इन दोनों के बीच में क्या कोई टकराव भी होने वाला है या सरकार क्या इनकी बात मानेगी या नहीं मानेगी, इसी पर आज चर्चा करने के लिए हम वेदनागर जी के पास आए हैं और वेदनागर जी से पूरी बात जानने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्हें ये देश के लिए खतरा दिखाई दे रही है सीमा हैदर। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह से आपके जो वक्तव्य सामने आ रहे हैं, आपके कुछ इंटरव्यू सामने आ रहे हैं, आपने चेतावनी दी है, तो किस बात को लेकर चेतावनी दी है? चेतावनी इसलिए दी है कि एक पाकिस्तान से महिला और पहले दूसरे देश में जाती है, उससे फिर तीसरे देश में जाती है और उसके बाद फिर भारत में आती है और यहाँ आने के बाद बताती है कि मैं प्यार करती हूँ। पहली बात तो अनलीगल है, हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर है और भारत देश का 150 करोड़ की आबादी का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई मुल्क है तो पाकिस्तान है। उसके किसी भी व्यक्ति पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए और जिस तरीके से वो अपने आप को अनपढ़ बता रही है, 5वीं फेल बता रही है और फर्राटेदार इंग्लिश के साथ साथ 3-4 भाषाओं का ज्ञान। अभी मुझे पता चला है कि उसका भाई जो आर्मी में है, दूसरा अभी मुझे किसी लोगों से पता चला है कि 3-4 उसके पास पासपोर्ट भी पाए गए। तो इसे देखते हुए सीमा हैदर कोई साधारण व्यक्ति महिला नहीं है, इसकी बहुत ही बारीकी तरीके से जांच होनी चाहिए और इसको देश की नागरिकता नहीं देनी चाहिए। अगर ये देश में लीगल प्यार करती थी, वो लड़का वास्तव में उससे प्यार करता था, तो लीगल बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, उसके माध्यम से उसको भारत आना था और भारत आने के बाद उसकी जो विधि, जो हमारे कानूनन जो प्रक्रियाएं हैं, उनको उस पर खरा उतर कर उनको पूर्ण रूप से पूरा करना था और उसके बाद वो यहाँ पर रह सकती थी। जिस तरीके से वो आई है वो जासूस के माध्यम से भी आ सकती है और देश के जिस तरीके से उसने इस तरीके से 3-4 देशों की सीमाओं को अलाकने के बाद जब उसने भारत में प्रवेश करा तो कहीं ना कहीं ये भारत की एकता और अखंडता में बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। अच्छा, आपको सीमा हैदर देश के लिए खतरा क्यों लग रही है? क्योंकि उसके साथ 4 बच्चे भी हैं। अगर कोई इस तरह से देश को नुकसान पहुंचाने के लिए आता तो अपने 4 बच्चे ना लेकर आता ना भैया। अब किसी व्यक्ति के मुंह पर थोड़ी लिखा हुआ है कि उसकी साजिश क्या है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से वो आई है, 1 नहीं 2 नहीं 3-3 देशों को पार करने के बाद भारत आई है और अनलीगल आई है। हमारी सबसे पहली जो सरकार हमारी है वो तत्काल उस पर कठोरता, कतई जीरो टॉलरेंस पर नीचे जाने के बाद उसकी जांच करे और यह साबित करे कि इसका मकसद क्या है। मुझे नहीं लगता कि ये शादी का मकसद है और जिस तरीके से वो आई है उस तरीके से भारत के अंदर उसको नागरिकता नहीं देनी चाहिए, उसको सीधा पाकिस्तान वापसी भेजना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वो आधा पौने घंटे, 40-40 मिनट, 1-1 घंटे हमारे नेशनल इंटरनेशनल चैनलों पर बैठकर बेबाक होकर इस तरीके के बयान दे रही है, ये कोई साधारण महिला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा हमारे खुफिया विभाग की जांच का विषय है और उसकी पूर्ण रूप से, मैं बार बार कह रहा हूं, उसकी पूर्ण रूप से पूरे उसका एक डोजर तैयार होना चाहिए, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए क्योंकि 101% ये कोई भी जांच होने के बाद आप देख लेना कोई साधारण महिला नहीं मिलेगी। अच्छा, आपने जैसे मांग उठाई है कि सीमा हैदर को देश से बाहर भेज देना चाहिए, पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो क्या होने वाला है? नहीं, सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती तो अभी तो ये जांच का विषय है, लेकिन हमने 72 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया उसके बाद जो है हम सभी हिंदू संगठन के लोग बैठकर और आगे जो है आंदोलन की कोई भी ऐसी रणनीति तैयार करेंगे और उसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात जरूर बताना चाहता हूँ कि भारत देश के अंदर कोई कमज़ोर
या ऐसी सरकार नहीं है जो इन विषयों को गंभीरता से ना ले। मोदी जी की सरकार देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कहीं भी किसी भी कोई ऐसा बिंदु नहीं छोड़ा जाएगा जिस पर सीमा हैदर जैसी महिला की जांच ना हो, और पूर्ण रूप से जांच होने के बाद अगर ये दोषी नहीं पाई जाती उसके बाद कानून अपना काम करे। और उसके बाद भी हम ये कह रहे हैं कि इसको बाइज्जत, अगर ये इस विषय में अगर कहीं भी इसका कोई वो नहीं मिलता तो अभी बाइज्जत इसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि यहाँ 150 करोड़ की आबादी है। यहाँ के कहीं बाहर के लोगों को जरूरत नहीं है। यहाँ के पहले शरारती पड़े दिल्ली, वे आज तक नहीं अपनाए लोगों ने। जो हिंदू आए हैं पाकिस्तान से पीड़ित होकर वो हजारों की संख्या में अलग अलग जत्थे में पड़े हैं। कहीं वहां पे राजस्थान में जो है डीएम उन पर अत्याचार करा रहे हैं, उनको भगा रहे हैं, उनके घरों को तोड़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर वो तंबुओं में पड़े, वो भूखे मर रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली सरकार उनके साथ ऐसा कर रही है। तो ये जहां जहां जो है ऐसी सरकारें हैं, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, राजस्थान के अंदर हो, वो कहीं ना कहीं हमारे सामने एक उदाहरण पेश कर हमारे राष्ट्रवादी जो हिंदू लोग हैं, जो बाहर से शरणार्थी आए हैं, उन पर अत्याचार कर हमें एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। तो हमें ऐसी किसी भी सीमा हैदर जैसी जो ये स्टोरी है इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और गंभीरता से जांच करनी चाहिए। अच्छा, जैसे आप विरोध कर रहे हैं सीमा हैदर का, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सीमा हैदर के पक्ष में भी हैं, उन्हें भाभी मान चुके हैं, भाई भाभी कहकर उनका संबोधन कर रहे हैं। तो जब आप विरोध कर रहे हैं, वो लोग इनके समर्थन में खड़े होंगे तो फिर क्या होगा? जब हम इसका विरोध कर रहे हैं तो हमारा विरोध ऐसा नहीं है कि हम किसी ऐसी महिला का विरोध कर रहे हैं। अब उन्हें क्या पता, लोग भाभी आ गई, उनका कोई रिश्ता है, उनके कोई मामा फूफी के भैया है, वो क्या है उनका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। वो एक जांच का विषय है और सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। और इसमें हर तरीके से लेके जासूसी से, खुफिया विभाग से, आतंकवादियों से, इन सभी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, 150 करोड़ की आबादी के लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए एक संपूर्ण तरीके से पूरे प्रोटोकॉल के साथ सीमा हैदर की विशेष रूप से ध्यान रखते हुए जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वेदनागर हैं और वेदनागर खुले तौर पर सीमा हैदर का विरोध कर रहे हैं, और भी कई संगठनों के लोग इसका विरोध करना शुरू कर चुके हैं। और अब आने वाले समय में क्या होने वाला है वो तो खैर वक्त ही बताएगा। फिर भी पल पल की खबर हम लगातार आपके पास ला रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।